अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग का फिर से एक बार खैर मकदम है जी। ज़फ़र के सफ़र में मरहबा मरहबा। और ज़फ़र का सफ़र जारी व सारी है। और ये सफ़र जो जारी है, अभी आपको बताते हैं कि आज हमारा सफ़र जो रहा टाटा से कोलकाता, कोलकाता से फिर मुंबई, मुंबई से फिर जद्दा, जद्दा से फिर मक्का। जो हमारी मंजिल है वो मक्का। तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है जी। खैर और आफियत से गुजरे, अल्लाह पाक खैर फरमाए। लेकिन यहाँ पर ही देखें, ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ, बहुत खतरनाक टाइप से जाम है। पीछे भी बहुत 2-3 किलोमीटर तक जाम है और आगे भी कुछ जाम है। लेकिन क्या हुआ ये अभी हमें पता नहीं है। चले पता करते हैं क्या बात है, क्यों जाम लगा हुआ है। क्योंकि हमारा फ्लैट है और इसी तरह जाम लगा रहेगा तो फिर मसला बनेगा। तो चले हम चलते हैं और देखते हैं क्या मुश्किल है। अभी यहाँ पर ये कोलकाता हाईवे है और देखिए किस तरह का जाम है। यहाँ लमसम अभी रात के 3 बज रहे हैं और हमें एयरपोर्ट पहुँचना है सुबह 6 बजे तक। अगर इसी तरह जाम लगा रहा, अगर वो जाम नहीं खुला तो फिर हमारा फ्लैट भी मिस हो सकता है। और हम फ्लैट मिस हुआ तो बड़ा मसला बन जाएगा। अल्लाह खैर फरमाए, आसानी फरमाए। तो यहाँ पर ही देखे जी, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 3 गाड़ी एक साथ टकरा चुकी है और एक इधर एक इधर एक बीच में। इस वजह से रास्ता ब्लॉक है। अब ये कब खुलेगा पता नहीं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि रास्ता खुले और हम एयरपोर्ट के लिए जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है हमारे लिए। अल्लाह पाक खैर फरमाए, आसानी फरमाए, अल्लाह पाक मदद फरमाए। तो इंतजार काफी हो चुका है जी। अब सुबह का 3 से अब सुबह का 6 बज चुका है, लेकिन कोई मसला हल नहीं हो पा रहा। अल्लाह ही खैर फरमाए, अल्लाह ही मदद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, हम कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और बहुत ही परेशानी उठाना पड़ा है मुझे। सही में हदीस पाक में जो बात कही गई है कि सफ़र जितना भी आसान हो जाए, उसका मैं मफहूम बता रहा हूँ। सफ़र जितना भी आसान हो जाए, लेकिन सफ़र एक अजाब का टुकड़ा है, तो आदमी परेशान हो जाता। बहुत मुश्किल से मैं कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है जी, मैं पहुंच गया हूँ और अपना लगेज वगैरह वगैरह हो चुका है, बोर्डिंग भी हो चुका है। अब मेरा जो टिकट मुझे कंपनी दी थी, वो मुझे बिजनेस क्लास की दी गई थी। तो जहाँ मैं बोर्डिंग कराया हूँ, लगेज वगैरह कराया हूँ, उसने कहा सर आपका बिजनेस क्लास है और फ्लाइट अभी 10 बजे है और आपका टाइम अभी काफ़ी बाकी है। तो आप लॉज में चले जाइए, आप लॉज में रेस्ट कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, कहाँ पे है? तो बोला फर्स्ट फ्लोर पे है सर, आप बेफिक्र होकर जाइए, आपको वहाँ पर ही सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो मैं आ चुका हूँ जी कोलकाता एयरपोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर और मैं जा रहा हूँ अभी अपना लॉज देखने कि कहाँ पर ही मुझे, किस लॉज में मुझे वेट करना है। तकरीबन 2 घंटा मेरे पास टाइम है अभी। तो मैं अपना लॉज ढूंढता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे मुझे बताया गया, तो मैं ये फर्स्ट फ्लोर पर से आपको नीचे का मनाजिर भी दिखा दे रहा हूँ कोलकाता एयरपोर्ट का। ये देखें, और इधर सामने जो है इधर ही लॉज है। अभी पता करना होगा कि कहाँ पे जाना होगा मुझे। तो चले मैं चलता हूँ और पता करता हूँ। यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लोग जमा हैं। तो यहाँ जाकर मैं पूछता हूँ और अपना बोर्डिंग पास दिखाता हूँ, तो उसके बाद मुझे पता चलेगा कि क्या है यहाँ सिस्टम। तो अब हम पहुँच चुके हैं जी लॉज के बिल्कुल करीब में। और ये देखिए, ये है ट्रैवलिंग क्लब लॉज। और यहीं पर ये सवाल जवाब हम कर लेते हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ का। तो यहाँ काउंटर पे काफ़ी लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं। अब ये काउंटर और इसके सामने लाइन लगा, तो हम भी यहाँ सवाल कर लेते। तो हमने पूछा सवाल और अपना बोर्डिंग पास दिखाया। तो उन्होंने कहा, काउंटर पे जो थे, तो उन्होंने कहा कि सर आपका हाई क्लास का है, आप एक स्टेप और आगे निकल जाइए, वहाँ आपका इंतजाम है। तो मैं चला अब आगे और आपको आगे ले जाके दिखाता हूँ। तो ये रहा जी हाई क्लास बिजनेस का लॉज। तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा जी, मेरा कंपनी मुझे ऐसा टिकट कैसे मिल गया है। इतना हाई क्लास टिकट मुझे कंपनी ने दिया। और ये देखें, मैं अपना बोर्डिंग पास वगैरह दिखा के इन हो गया हूँ अंदर में। और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, बहुत प्यारा इंतज़ाम है जी यहाँ बिजनेस क्लास का। और यहाँ पर ही आपको सामने में खाने पीने का भी बिल्कुल फ्री है। सुबह का नाश्ता वगैरह जो करना है आपको, चाय कॉफ़ी जो चाहिए आपको सब मिलेगा। और आप यहाँ पर आपको सोना है तो सो भी सकते हैं।
और यहाँ पर इस सब के लिए पर्सनल एक सोफ़ा है और बहुत नरम और बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर ये एकदम शांत है, कोई शोर-गुल नहीं। आपको यहाँ पर नींद भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी कि अल्लाह पाक ने ये नेमतें दी हैं, तो अल्लाह पाक का सबसे बड़ा एहसान उसी का है। तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही ने जो किया है इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र है। तो चले जी, अब हम कुछ खा पी भी लेते हैं। जब आए हैं तो थोड़ा भूख लगा हुआ, उसके बाद आपको बताते हैं। तो चले जी, अब हमारा टाइम हो चुका है जी। तकरीबन हम 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ रेस्ट कर लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खा पी भी लिए हैं। तब हमें कहा गया, सर आपका फ़्लाइट का टाइम अब हो चुका है, आप चले। तो हम अब जा रहे हैं नीचे और नीचे जाके आपको दिखाते हैं कि हमारा कौन सा फ़्लाइट है। और ये कोलकाता से हमारा फ़्लाइट जो उड़ेगा वो मुंबई के लिए है। तो हमें एयर इंडिया का टिकट है हमारा, लेकिन यहाँ से जो कोलकाता से हमें बताया गया वो आपका वी सितारा, वो भी शायद एयर इंडिया के साथ मैच ही है। वो एक एयर इंडिया ही का सिस्टम में आता है। तो कोलकाता से जो हमारी फ़्लाइट उड़ेगी मुंबई के लिए वो वी सितारा ही होगी फ़्लाइट। और अब हम आ चुके हैं नीचे और आपको मैं बता रहा हूँ जो आज हमारे साथ हादसा हुआ हाईवे में। आप वीडियो के शुरू में जो आपने देखा है, मत पूछिए मैं कैसे कैसे एयरपोर्ट तक पहुँचा हूँ। बहुत मुश्किल और बहुत ही परेशानी के साथ पहुँचा हूँ। अल्लाह पाक की मदद शामिल हाल रही तो मैं पहुँच चुका, नहीं तो आज मेरी फ़्लाइट मिस ही हो जाती। एक तो वो हाईवे है और उसका मेन रोड जो है, जो हाईवे का मेन रोड वो पूरा ब्लॉक है, एक्सीडेंट हुआ था। और उसका जो सर्विस रोड था वो तकरीबन चल रहा था, लेकिन जो 2-3 किलोमीटर पीछे तक जाम लगा था, वहाँ से जो आ रहे थे वही सर्विस रोड में आ रहे थे। तो मैं बहुत कोशिश किया, जो मेरे साथ ड्राइवर था वो भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह कोई भी गाड़ी मिल जाए और इसे एयरपोर्ट तक छोड़ दे, क्योंकि 3 बजे से हम लोग फंसे हुए थे हाईवे में और तकरीबन 6 बज चुका था और मेरी फ़्लाइट थी 10:30 बजे। मैं बोला अगर नहीं पहुंच पाया तो बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी गाड़ियों को हमने रुकाने की कोशिश की, लेकिन कोई गाड़ी हाईवे पे इसलिए नहीं रोकता है, डर से कि कोई कुछ कर ना दे, कोई लूटने वाला है या कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, क्या है, नहीं कोई नहीं रोक रहा था। हमने इतनी बस वाले को, ट्रक वाले को, यानी कार वाले को ये रिक्वेस्ट की, मतलब इशारे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रोक दीजिए, लेकिन कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन फिर अल्लाह का करम हुआ, एक 407 वाले ने कैसे कैसे उसने रोक दिया गाड़ी। जब उसने गाड़ी रोकी तो हमने बात किया कि ऐसा सा बात है, तो उसने बोला ठीक है आ जाओ, लेकिन उसके पीछे पूरा माल भरा होता। अब मेरे पास लगेज भी ज़्यादा थी, तो जैसे तैसे उसके आगे ही में 407 के आगे ही में जैसे तैसे अपना लगेज वगैरह घुसाया हूँ और ज़रा सी जगह बची उसमें मैं बैठकर फिर लमसम 1-2 किलोमीटर चला हूँ कि मेरा ड्राइवर का फ़ोन आ गया कि बॉस यहाँ पर ही जो है ये हाईवे खाली हो गया, क्रेन अभी आई थी पुलिस लेके और रोड खाली करा दिया। मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ फुल स्पीड में, सिर्फ आप उस ड्राइवर से उस 407 का नंबर पूछ लीजिए, गाड़ी का नंबर पूछ ले क्या है, और मैं आपके पीछे आ रहा हूँ, आप उतर जाइएगा, आपको मैं एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा जिस इनोवा कार में मैं आया था। तो फिर मैं बोला ठीक है, मैंने ड्राइवर से नंबर पूछा, मैंने उसको बता दिया ये नंबर है। वो पीछे बहुत स्पीड में आया और फिर लाइट मारा तो हमें पता चल गया पीछे से ये। तो फिर हमारी 407 वाले ने गाड़ी साइड किया और फिर हम उस गाड़ी से उतरे 407 में, फिर से अपनी इनोवा कार में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एयरपोर्ट तक पहुँच गए खैर आफियत के। अल्लाह का शुक्र है जी, खैर आफियत से अल्लाह पाक ने पहुँचा दिया। और वो जो 407 वाला ड्राइवर था बहुत अच्छा ड्राइवर था जिसने मेरी हेल्प की, तो मैंने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर जाकर उसे कुछ पैसे भी दी। मैं 200 रुपये उसे दिया, मैं बोला ये रख ले भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा एहसान है, तूने रोक दिया, नहीं तो कोई तो गाड़ी नहीं रोक रहा था। तो चले जी, ये कहानी थी सफ़र अजाब का टुकड़ा है। सही में जितना भी आसानी इंसान पैदा कर ले, जब मुश्किल आना रहता है
तो वो कहीं ना कहीं से आ जाती। तो इसीलिए कहते हैं सफ़र में जब भी निकले सदका वगैरह निकाल के सलातुल सफ़र की नमाज यानी अल्लाह पाक खैर से गुजारे, इस तरह 2 रकात नफिल पढ़ के निकलना चाहिए कि अल्लाह पाक मदद फरमाता। और मैंने ऐसा ही किया था अल्हम्दुलिल्लाह, घर से निकलने से पहले नमाज भी पढ़ी थी और सदका भी दिया था और अल्लाह पाक ने मुझे खैर आफियत से यहाँ तक पहुँचा दिया। तो अब हम जा रहे हैं जी फ्लैट में बैठने के लिए, तो आपको दिखाते हैं फ्लैट में बैठकर बाहर के मनाजिर सब। तो ये है कॉरिडोर फ्लैट तक जाने की, और ये देखिए ये वी सितारा हमारा प्लेन लगा हुआ है और काफ़ी लंबा लाइन है। तो हमारा थोड़ा सा हम लेट हो गए, नहीं तो बिज़नेस क्लास के जो लोगों को उन लोगों को पहले ही इन कर देते हैं, क्योंकि उनका जो लाइन होता है पहले खुलता है और उसके बिज़नेस क्लास को पहले इन करता है। लेकिन हम थोड़ा वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बाहर का ये कर रहे थे तो हमारा लेट हो गया, तो अब हम थोड़ा पीछे, कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है। ये हम अब एंट्री ले चुके हैं जी प्लेन के अंदर, और ये है एयर इंडिया, ये देखे जी। और यहाँ पर ही आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ सिस्टम है। ये जी ये हमें सीट मिल गया विंडो वाला अल्हम्दुलिल्लाह, और विंडो से आपको बाहर के मनाजिर भी दिखाते हुए चलेंगे। तो चले जी अब हम चल। तो ये आ चुका है जी फ्लैट, अब रनवे में अब उड़ने के लिए तैयार है। तो हम हो जाते हैं खामोश और दुआ वगैरह पढ़ लेते, अल्लाह पाक खैर आफियत से ये सफ़र भी गुजारे। अब हमारा लंच आ चुका है जी, देख सकते हैं आप, छोले, आलू, ब्रेड और ये केक और ये दही बड़े। तो चले अब आपसे मुलाकात होगी जी मुंबई एयरपोर्ट पे जब लैंडिंग करेगी। तो अब हम चलते हैं, अब अपना लंच करते हैं। ओके जी। जाएं और अपना सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या सामने वाली सीट के नीचे रख दें। अपनी सीट सीधी रखें, सीट बेल्ट बांध लें, ट्रे टेबल बंद कर लें और विंडो शेड्स खुले रखें। धन्यवाद। May I have your attention please? As we prepare for landing, please return to your seats and place your hand baggage in the overhead bins or under the seat in front of you. Please keep your tray table secured. Seat back upright.
All guests are requested to kindly remain seated. मिनट पहले आगमन करते हुए खुशी है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 31°C है। सभी यात्रियों से निवेदन है कि सीट पर संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपने दायरे सीट पर ही बैठ रहे और ऊपर बने सामान कक्ष न खोले। सामान कक्ष खोलते समय कृपया सावधानी बरतिए। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। कृपया अपने सामने बैठे अतिथियों को पहले उतरने दें। जिन अतिथियों ने व्हील चेक की बुकिंग की है वे अपनी सीट पर ही बैठ रहे हैं। अन्य अतिथियों के उतरने के बाद हमारी टीम तुरंत आपकी सहायता करेगी। आप इस उड़ान के महाराजा पॉइंट्स अर्जित कर उन्हें और फ्लाइट्स और कैबिन अपग्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नामांकन के लिए हमारी वेबसाइट ऐप पर जाए। हमारे साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें आशा है कि आपकी उड़ान सुखद रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एक बार फिर से शुक्र अदा करते हैं कि उसने खैर आफियत के साथ हमारी लैंडिंग करवा दी प्लेन को और हम खैर आफियत के साथ मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तो अब हम निकलते हैं मुंबई एयरपोर्ट से बाहर। फिर हमें मुंबई से अब जद्दा के लिए रवानगी है। तो जद्दा के लिए हमें तैयारी करनी है, लेकिन अभी हो चुकी है ज़ोहर की नमाज का वक्त। तो हमें सबसे पहले ज़ोहर की नमाज अदा करनी है। तो हम पहले ढूंढेंगे मुंबई एयरपोर्ट पे मस्जिद और ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे और निकलने के बाद फिर आपको मुंबई टू जद्दा का इंशाल्लाह वीडियो अलग से बनेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया ये व्लॉग। अब हम इस वीडियो को यहाँ पर ही क्लोज करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना आप लोग के लिए भी मुश्किल होता होगा देखना। तो चले अब हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ अब हमको यहाँ से लगेज वगैरह लेना तो है नहीं। अब लगेज जो है हमारा वो सीधा जद्दे में मिलेगा। ये देखिए जी, यही थी वो 20 सितारा प्लेन। अब मुंबई का जो ये एरिया है बहुत ज़बरदस्त है और ये यहाँ पर ही बेल्ट है जहाँ पर ये आपका लगेज वगैरह आता है। तो हमारा लगेज तो हमें वहीं पर ही कह दिया गया था कोलकाता एयरपोर्ट में कि आपका लगेज जो है डायरेक्ट जद्दा में मिलेगा। तो अब हम चलते हैं जी जद्दा की जाने की तैयारी। उससे पहले हम ज़ोहर की नमाज अदा कर लेते हैं। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ज़फ़र के सफ़र को इजाज़त दें।